जैन बेटा, क्लास 8th मैथ्स में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स का, उसकी आज फर्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। बेटा मैं इसका एक एक पार्ट करूँगा, बाकी के पार्ट आप खुद करें, ठीक है कि नहीं है। आप समझ लीजिए कि कैसे करके फर्स्ट पार्ट करना है और ऐसे ही करके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जितने भी हों वो कीजिएगा। ये दो नंबर्स दे रखे हैं आपको 3/5 और 7/9। अगर इसे क्लोजर प्रूफ करना है आपने तो आपको जो है सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। क्लोजर का मतलब होता है और अंडर एडिशन, उसने खुद ही कहा है कि एडिशन के अंडर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। तो एडिशन के अंडर में करानी हो तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को। अगर ऐड करके जो रिज़ल्ट आया वो भी क्या हो जाए, रेशनल नंबर हो जाए, तो ये क्लोजर प्रूव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3/5 और 7/9 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो 3/5 प्लस 7/9 एलसीएम ले लीजिएगा या फिर इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। दोनों मेथड हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं डिनोमिनेटर सेम करके बता रहा हूँ, एक बार मैं एलसीएम लेके बताऊँगा फिर आपको। तो देखिएगा डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है कि नहीं है और इस साइड कितना है 9। तो आप 9 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, तो और इस साइड इस वाले डिनोमिनेटर से, दूसरा डिनोमिनेटर 5 है तो 5 से, जिधर 5 था उधर 9 वाले से और जिधर 9 था उधर 5 वाले से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके ये आया 27/45 और इस साइड आया 35/45। अब डिनोमिनेटर सेम है तो टर्म्स ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर ये बनेगा 62/45। और 62/45 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है बेटा। जब ये रेशनल नंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। एक पार्ट तो आपने ये करना है, ठीक है कि नहीं है। उसके नीचे आपको ये दूसरा पार्ट करना है इसका, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, पहले a प्लस बी करना है और उसको इक्वल दिखाना है b प्लस ए के। समझ गए। 3/5 प्लस 7/9 करेंगे। 3/5 प्लस 7/9 जो है अभी हमने यहाँ पे किया भी है, बिल्कुल इसी को यहाँ पे कर दीजिए। ये आपका 62/45 आएगा बेटा। बात को समझे। अब पहले 3/5 था फिर 7/9 था, अब इंटरचेंज कर दीजिए, पहले 7/9 आएगा फिर 3/5 आएगा और ऑपरेशन एडिशन है ही। डिनोमिनेटर को सेम कीजिएगा क्योंकि इधर 9 है तो किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और जिधर 5 है उधर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बात को समझे होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका ये टर्म बन जाएगा, ये टर्म आप ऐड कीजिएगा तो ये 62/45 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो जो 3/5 प्लस 7/9 है वो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया 7/9 प्लस 3/5 के। तो जब ये दोनों टर्म इक्वल हो गए तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है कि नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो इस तरह से हम क्लोजर प्रॉपर्टी को और इस तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। मुझे लगता है बात आप समझे होंगे कैसे करना है। तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया है, आप रिमेनिंग पार्ट जो है खुद करके देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो आप मुझे बताना, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे आ जाइए बेटा। आगे क्या कह रहा है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या अंडर एडिशन। तो अगर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वेरीफाई करानी तो बेटा हमें 3 टर्म्स दे रखे होंगे, है कि नहीं है। तो ये 3 टर्म दे रखे हैं, जैसे कि 3/2, 1/4, 7/6।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट का इंटरचेंज होता है, ठीक है कि नहीं है। तो हम ब्रैकेट का इंटरचेंज करके दोनों साइड प्रूव करेंगे। पहले हम इस साइड को प्रूव करते हैं। 3/2 प्लस 1/4 को एक साथ ब्रैकेट में और 7/6 को अलग से, ठीक है। 3/2 प्लस 1/4 एलसीएम ले लीजिएगा, 4 आएगा। यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाल के बताया हुआ है कैसे करना है एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम लेना है बेटा, ये 4 आ जाएगा। अब देखो जो डिनोमिनेटर है 2, उसका टेबल इस 4 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, यानी न्यूमरेटर 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। और इधर 4 है तो 4 का टेबल 4 में कितने टाइम्स, 1 टाइम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो 3 की 2 से करोगे तो 6 आएगा, 4 की 1 की 1 से करोगे तो 1 आएगा। तो आपका ये बन जाएगा ये वाला टर्म 6 प्लस 1/4। 6 और प्लस 1 करेंगे तो 7/4 है, और अलग से 7/6 चल ही रहा है। 4 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा बेटा। तो 4 को 12 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 की 12 में कितने टाइम्स, 2 टाइम जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात को समझे। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 3 जा 21 बन जाएगा, और इधर 7 2 जा 14 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका 12 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 35/12 हो जाएगा। ये हमने एसोसिएटिव का एक पार्ट प्रूव किया। अब आप दूसरा कीजिएगा। 3/2 आप अलग रखिएगा, 1/4 प्लस 7/6 को एक साथ वही करना है। 6 और 7 का एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का टेबल 12 में 3 टाइम जाएगा, तो न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। और 6 का टेबल 12 में 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपका 14 और 3 17/12 हो जाएगा, और ये 3/2 चल ही रहा है। 2 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 का टेबल 12 में कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और इधर 17 चल ही रहा है। ऐड कीजिएगा 35/12 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो हमें यह पता चल गया कि इस साइड का टर्म की वैल्यू 35/12 आई। जब हमने ब्रैकेट चेंज किए थे तो इसकी भी वैल्यू 35/12 आई। तो यानी कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल हो गया, और जब इक्वल हो गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई। तो इस टाइप से जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड करनी है। आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपके कितने भी हों, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 2 आपने करने हैं, 2 पार्ट्स आपने करने हैं, ठीक है ना। चाहे 4 5 4 या 5 पार्ट अगर दे रखे हैं तो आप ज़्यादा ना कीजिए, ठीक है ना। 3 पार्ट्स कर लीजिए, एक एक मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। समझ गए बेटा। अब आगे देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है ये। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एडिटिव इनवर्स बताना है। और पीछे बताया था किसी भी चीज़ का एडिटिव, किसी भी जो रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स अगर बताना है बेटा, तो उसका जो है माइनस कर दीजिए, ऑपोजिट साइन कर दीजिए बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। क्लियर है। तो जैसे ये 4/5 है, 4/5 का जो एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5 जो है, माइनस साइन लगा दीजिए, -4/5 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर -7/23 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/23, तो इसके बाहर फिर माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/23 हो जाएगा। जो साइन दे रखा है बेटा उसका ऑपोजिट कर दीजिए, वो इनवर्स होता है एडिटिव। समझ गए। 4/5 था तो -4/5 बन गया, और माइनस का 7/23 था तो प्लस का 7/23 बन गया। ये जो है एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का मेथड है। मुझे लगता है आप बात को समझे होंगे, ठीक है।
फाइंड द प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। 2/3 + 0 इज इक्वल टू 0 + 2/3। अगर 0 दे रखा है तो 100% जो है एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी बेटा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी के लिए वर्क करता है अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली। ये 7/4 माइनस का प्लस का 5/3 है। अब की बार टर्म्स इंटरचेंज हो रहे हैं, प्लस का 5/3 है और माइनस का 7/4 है। तो जब टर्म्स इंटरचेंज होते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी बेटा, कॉम्यूटेटिव। तो इस टाइप से जो है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस आपको ये डायरेक्ट नाम लिखने हैं कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करें। यूज़ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी टू एवेल्युएट करना है बेटा, ये सम्स दे रखा है आपको। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला सिस्टम यूज़ कर लो। आप इसे इधर ले आओ और इसे इधर ले आओ, तो आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 7 के अगर डिनोमिनेटर 7 है तो इसके साथ 7 वाला टर्म रख लीजिए, और डिनोमिनेटर 8 है तो 8 के साथ 8 वाला टर्म रख लीजिए, ठीक है। 7 वाले टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए, 8 वाले टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है। बाकी आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दीजिए। इसमें कोई ज़्यादा खास प्रॉपर्टी की इतनी बात नहीं है, आप लोग जैसे सॉल्व सिंपल करते हैं वैसे ही करना है। बस डिनोमिनेटर जो है सेम वाले आपस में एक साथ रखेंगे तो आपका सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे 7 वाले ये आ गए, 8 वाले ये आ गए, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 9 है, माइनस का 3 प्लस का 9 है तो 6 बचेगा। 1/7 और 6/8 को जो है एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 56 आएगा। 56 एलसीएम आएगा तो 6 8 जा 56 होता है, और 8 7 जा 7 8 जा जो है 42 हो जाता है। तो इस टाइप से जो है ये आपका 8 और 42 बन जाएगा। ऐड करोगे तो 50/56 हो जाएगा, यानी 25/28 बन जाएगा ये। तो ये आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन और इसके कर लीजिएगा। ये वेरीफाई करने को कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ये वेरीफाई करने को कह रहा है माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है। तो माइनस माइनस एक्स कर दीजिए, यानी कि माइनस और फिर -3/5 कीजिए, ठीक है कि नहीं है। तो माइनस माइनस 3/5 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस का 3/5 आ जाएगा, और प्लस का 3/5 किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस माइनस एक्स जो है, माइनस माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। और यही वेरीफाई करके हमें दिखाना था बेटा, सही है कि नहीं है। तो इस टाइप से जो है इस वाले पार्ट को भी कर लेना, आसानी पार्ट है, कोई इतनी ज़्यादा वर्किंग प्रोसेस नहीं है इसकी। इसके बाद एक लास्ट और टॉपिक बचता है, क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ नेगेटिव इतना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी कि 4/5 के आगे माइनस लगाओ बेटा, पहले से तो है ही, और इसने नेगेटिव कहा तो एक और भी आएगा माइनस का साइन, तो माइनस माइनस 4/11। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4/11 बन जाएगा बेटा, है ना। एक तो ये बात हो गई। अब इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, किसका, 4/11 का। जब ये प्लस का है तो इसका इन्वर्स माइनस का होगा, तो माइनस का 4/11 जो है आपका जो है एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक है कि नहीं। तो नेगेटिव ये याद रखना है बस आपको इसमें मेन, कि नेगेटिव का मतलब माइनस साइन लगाना पड़ेगा इसके बाहर। माइनस माइनस 4/11 करोगे तो प्लस का 4/11 बनेगा, और उसका एडिटिव इन्वर्स जो है माइनस का 4/11 बनेगा। तो ये हमने सारे जो है अंडर एडिशन जो है
क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, तो आप लोग जो है इस टाइप से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लीजिएगा सारे। बाकी आगे जो है अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे, और किसी में दिक्कत होगी क्वेश्चन में तो उसे भी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अब आपको जो है एक एक्सरसाइज तैयार हो गई है, इसे कंप्लीट कीजिएगा बेटा नोटबुक में। ठीक है, फिर कल जो है आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जय हिंद बेटा।